जी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा आपका एस्ट्रोलॉजी हेल्प सेंटर में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपसे लग्न कुंडली में विशिष्ट कारक ग्रह के बारे में चर्चा करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में कोई राजयोग नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी विशिष्ट कारक ग्रह की स्थिति की वजह से व्यक्ति राजयोग की तरह ही सुख भोगता है। यानी कि विशिष्ट कारक ग्रह जो भाव विशेष होते हैं लग्न में, पूर्ण सुख प्रदान करते हैं। यदि 4 या 5 विशिष्ट कारक ग्रह कुंडली में हो गए तो वो पूर्ण सुख प्रदान करते हैं। ऐसा मैंने कई लोगों के कुंडलियों में देखा है। मित्रों, लग्न कुंडली यानी कि जन्म लग्न के अंतर्गत हम देखेंगे कि 12वें भाव का विशिष्ट कारक ग्रह कौन है। यदि आपके लग्न में यानी कि जन्म लग्न में 1 लिखा हो तो समझ लीजिए मेष लग्न है। उसी तरीके से 2 तो वृष, 3 है तो मिथुन, 4 है तो कर्क, 5 है तो सिंह, 6 है तो कन्या, 7 है तो तुला, 8 है तो वृश्चिक, 9 है तो धनु, 10 है तो मकर, 11 है तो कुंभ और 12 है तो मीन। तो ये मीन लग्न की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं लग्न की बात कर रहा हूँ, राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि जो पहला भाव है वहाँ पर जो है कौन सा नंबर लिखा है, उसी के हिसाब से आपके लग्न का निर्धारण होता है। और प्रत्येक लग्न के भावों का विशिष्ट कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। आज मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सकें और ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में आपको सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। देखिए, पहला भाव यानी जिसको आप लग्न भी कहते हैं, प्रथम भाव यानी लग्न का विशिष्ट कारक ग्रह चंद्रमा होता है। यानी कि चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो, कोई भी लग्न हो, किसी भी लग्न में चंद्रमा यदि बैठा हो 1 नंबर में, तो वो जो है सुख प्रदान करेगा। द्वितीय भाव का विशिष्ट कारक ग्रह केतु होता है। यदि केतु द्वितीय भाव में बैठा है तो वो आपको धनदायक बनाएगा, कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था बराबर करता रहेगा। तृतीय भाव का विशिष्ट कारक ग्रह राहु है। कुछ लोगों का मत है कि राहु के साथ साथ शनि को भी रखते हैं, लेकिन राहु मुख्य रूप से विशिष्ट कारक ग्रह है। शनि भी विशिष्ट कारक ग्रह के रूप में तृतीय भाव में काम करता है। ये कलयुग में आप देखेंगे कि राहु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि 3, 6 और 11 का राहु है और कहीं वह मिथुन या कन्या का है तो बहुत ज़्यादा धनदायक बनाता है। तो तृतीय भाव का विशिष्ट कारक ग्रह या तो राहु है और या फिर शनि है। चतुर्थ भाव लग्न का जो से आप देखेंगे, चतुर्थ भाव जो सुख का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, माँ का भाव होता है। चतुर्थ भाव का विशिष्ट कारक ग्रह शुक्र है। यदि शुक्र किसी भी लग्न के चतुर्थ भाव में होगा तो वह पूर्ण सुख प्रदान करता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख उसको बहुत मिलता है व्यक्ति को। अब आइए पंचम भाव, यानी लग्न का जो पंचम भाव है, जो कि विद्या का भाव है, संतान का भाव है,
तो पंचम भाव का विशिष्ट कारक ग्रह गुरु होता है। गुरु यदि पंचम भाव में है तो व्यक्ति को सुख प्रदान करेगा। षष्ठम भाव यानी कि छठा भाव, लग्न से छठा भाव यदि आप देखेंगे तो छठे भाव का विशिष्ट कारक ग्रह राहु होता है या शनि होता है। छठवें भाव का राहु यदि कन्या या मिथुन का है तो वह बहुत ही सुख प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा धन प्रदायक होता है। अब आइए सप्तम भाव, यानी कि लग्न से आप सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी का भाव, जीवन साथी के भाव को सप्तम भाव कहते हैं। और सप्तम भाव का विशिष्ट कारक ग्रह चंद्रमा होता है या शुक्र होता है। यदि सातवें भाव में, लग्न के सातवें भाव से यदि चंद्रमा बैठा हो या सातवें भाव में शुक्र बैठा हो तो ये भी जो है क्या करता है, पूर्ण सुख प्रदान करता है। वैवाहिक जीवन भी अच्छा गुजरता है, तालमेल भी जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा बैठता है। तो सप्तम भाव का विशिष्ट कारक ग्रह चंद्रमा या शुक्र होता है। अब देखेंगे आप अष्टम भाव, यानी कि लग्न से अष्टम भाव को देखिए। तो लग्न से अष्टम भाव का विशिष्ट कारक ग्रह केतु होता है। ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म की गहरी पढ़ाई में रुचि है, रहस्यों के बारे में जानकारी और एकाएक धन की प्राप्ति, ये सब केतु कराता है अष्टम भाव में। यदि अष्टम भाव का केतु है तो वह विशिष्ट कारक ग्रह की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से आप देखेंगे नवम भाव, जो भाग्य भाव भी है, धर्म का भाव है, पिता का भाव भी है। कुछ लोग पिता का भाव दशम भी कहते हैं, दक्षिण भारत में पिता का भाव नवम को भी कहा जाता है। तो इसका विशिष्ट कारक ग्रह गुरु होता है। यदि गुरु नवम भाव में हो तो पूर्ण सुख प्रदान करता है। दसम भाव यानी कर्म भाव, लग्न से दसम भाव यानी कि लग्न से जो कर्म भाव होता है, आप देखेंगे जिसके द्वारा निर्धारित होता है कि व्यक्ति किस तरह के कार्य को करेगा, उसका विशिष्ट कारक ग्रह मंगल होता है। कुछ लोगों का मत है कि दसम भाव का राहु भी बहुत अच्छा होता है। मैंने कई बार पाया भी है कि दसम भाव का राहु अच्छा फल देता है। तो दसम भाव में विशिष्ट कारक ग्रह मंगल भी है और राहु भी है। लेकिन मंगल राहु एक साथ ठीक नहीं है, या मंगल हो या राहु हो तो वह पूर्ण सुख प्रदान करेंगे। इसी तरीके से एकादश भाव, एकादश भाव जिसको लाभ भाव भी कहते हैं, इसका विशिष्ट कारक ग्रह या तो सूर्य होता है या तो बुध होता है। और ये देखा गया है कि यदि एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा धनदायक होते हैं, धन प्रदायक होते हैं। और कहीं सूर्य की महादशा चल रही हो और बुध की महादशा चल रही हो तो ये जो है काफ़ी धन प्रदान करते हैं। तो 11वां भाव यानी कि लाभ भाव का विशिष्ट कारक ग्रह या तो सूर्य है और या तो फिर बुध होता है। 12वां भाव द्वादश भाव जो कि व्यय का भी भाव है, लग्न से द्वादश भाव का विशिष्ट कारक ग्रह शुक्र होता है। यदि आपके लग्न से 12वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो ये शुक्र जो है आपको धन प्रदान करेगा, ऐश्वर्य प्रदान करेगा। और कहीं स्वग्रही हो गया या उच्च का हो गया तो आपको जो है जीवन पर्यंत किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। 12वें भाव का शुक्र बहुत ही जो है मजबूत स्थिति का यदि हो तो ये पूर्ण सुख प्रदान करता है। मित्रों, कुंडली में राजयोग यदि न भी हों और 4 या 5 विशिष्ट कारक ग्रह
उपस्थित हों तो जातक को पूर्ण सुख मिलता है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि राजयोग एकाक हो और एक दो विशिष्ट कारक ग्रह भी हों तो भी व्यक्ति को जीवन में पूर्ण सुख मिलता है। मित्रों, आज हमने आपसे लग्न कुंडली यानी कि जन्म कुंडली के विशिष्ट कारक ग्रह के बारे में चर्चा किया। आपको ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।